खबरें आलमी मंजरनामे से। गजा में इसराइली फौज की खूनरेज कार्रवाइयों का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 112 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के शुमाल मशरकी इलाकों में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। सियोनी फौज ने जनूबी गजा के आखिरी बड़े अल-नसर अस्पताल पर इसराइली शहरियों के कैद होने का जवाब बनाकर दावा बोल दिया। हमले के दौरान नसर अस्पताल की बिजली मुनक़ता होने के बायस इंतहाई नगहदाश्त वार्ड में 5 मरीज जान की बाजी हार गए। उधर आलमी अदालत इंसाफ ने रफाह की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए पूरी जंगबंदी पर जोर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से रफाह पर मुजव्वज़ा हमले पर इज़हार तशवीश के बावजूद इसराइल अमरे इस मंसूबे से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। हर धर्म इसराइल वज़ीर ख़ारजा इसराइल कार्टस ने ऐलान किया है कि तेल अवीव फ़लस्तीनी परागुज़ीनों के मुतल्लिक़ कायरा के साथ हम आंगी कायम करेगा। हम एक ऐसा रास्ता तलाश कर लेंगे जो मिस्र के मफादात को मद्देनजर रखने पर मुश्तमिल होगा। न्यूयॉर्क की मुकामी अदालत की जानिब से सिविल फ्रॉड केस में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई। गैर मुल्की खबररसां एजेंसी के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के केस की समाअत न्यूयॉर्क की मुकामी अदालत में हुई। भारत में आम इंतखाबात से कल मोदी सरकार अपोजिशन जमातों की मकबूलियत से भूखलाट का शिकार हो गए। मोदी सरकार की जानिब से भारतीय मरकजी अपोजिशन जमात कांग्रेस के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि उनके 4 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। कांग्रेस लीडर मलिक अर्जुन कारके ने कहा है कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन की अलामत है। भारतीय तजियाकारों को कहना है कि मोदी की हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने सियासी दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।